हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का सिलेबस ओवरव्यू। हम लोग को आज ये पढ़ना है कि हम लोगों को क्लास 6 के मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। ओके, हियर आवर फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और हम लोग के पास क्या होते हैं, होल नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स होते हैं, वो भी हम लोग के नंबर होते हैं कि जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल होते हैं। सेकेंड चैप्टर जिसका नंबर का एक पार्ट है जो कि होल नंबर होता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो कि ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। नॉर्मली हम लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो नेचुरल नंबर वो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर होता है वो किस चीज से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना है होल नंबर पढ़ना है। होल नंबर की पूरा थ्योरी पढ़नी है कि होल नंबर क्या होता है, कैसे वो डिफरेंस है नेचुरल नंबर से और बाकी सारे नंबर्स से। इन चैप्टर 3 हम लोग को पढ़ना है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम लोगों को नंबर के साथ नंबर सीरीज पढ़नी है। सपोज यहाँ पे 6, 8, 10, इसमें हम लोग क्या प्लस किए हैं कि ये नंबर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिर इसमें क्या प्लस करेंगे कि 6 आएगा। फिर हम लोग इसमें क्या प्लस किए हैं कि 8 आया। जैसे 8 में +2 करेंगे तो 10 आएगा। 2 में क्या प्लस करेंगे कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे किस चीज से फिल हुआ, ये 4 से फिल हुआ। ठीक है, तो ये सीरीज हम लोग को समझनी है। हम लोग को एक टाइप से प्लेइंग विथ नंबर इस चैप्टर का नाम ही है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 2 का, या फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे डैश रहेगा। ये आपको सीरीज सीक्वेंस समझ के यहाँ पे फिलअप करना है। चैप्टर 4 हम लोग को पढ़ना है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो ज्योमेट्री का पूरा थ्योरी होती है, उसका डिफिनीशन होता है, उसमें कौन कौन से फिगर्स आते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का हम लोग पता करेंगे। फिगर्स के बारे में समझेंगे, कितने लाइन सेगमेंट से हम लोग का रेक्टेंगल बनता है, कितने लाइन सेगमेंट से हम लोग का ट्रायंगल बनता है। हम लोग को ज्योमेट्री में ये भी समझनी है कि कैसे हम लोग लाइन को कैसे मेजरमेंट करके फिगर्स का शेप बनाते हैं। इन चैप्टर 5 हम लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ना है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, गाइड, इन सब के बारे में किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सपोज अगर हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, यहाँ ए बी किसके पैरेलल होता है, हम लोग को सारे एलिमेंट्री शेप्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 हम लोग को पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में। इन चैप्टर 2 हम बताए हैं आप लोगों को कि जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, हम लोग इंटीजर्स में जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और इसमें कौन इंक्लूड रहता है, 0 भी इंक्लूड रहता है। सपोज वी हैव अ नंबर लाइन जिसके बीच में 0 रहता है, जिसके राइट साइड में 1, 2, 3 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। नेगेटिव वैल्यूज होती है -1, -2, -3। और ये जो नेगेटिव में जितनी वैल्यूज होती है सबकी वैल्यूज 1 होती है, उससे क्या होती है, कम होती है। और इस साइड की जो भी वैल्यू होती है वो 1 होती है या फिर 1 से बड़ी होती है। इन सब के बारे में, पूरे इंटीजर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6 में। कैसे हम 2 इंटीजर्स को प्लस कर सकते हैं, कैसे 2 इंटीजर्स को माइनस कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 इंटीजर्स को प्लस करने में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लाइक करता है कि नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करता है कि नहीं करता है। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शन। हम लोग को पता है जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a और b क्या होता है,
ये होता है a/b यानी 2/3। यहाँ पे 2 और 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे 2/3, 4/3, 6/3। अब दो हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे 2/3 प्लस 4/3, इसको कैसे प्लस करेंगे हम लोग। फिर जब जो डिनोमिनेटर रहता है वो डिफरेंट हुआ, उसका क्या करेंगे, उसका प्लस और उसका सबट्रैक्शन, उसका डिवीजन और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग को चैप्टर 7 में पढ़ाई करनी है। चैप्टर 8 में हम लोग को पढ़ना है डेसिमल के बारे में। डेसिमल जो होता है मेनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जिसका डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। और जो डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट होता है वो क्या पार्ट होता है, वो होल पार्ट होता है। ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल में नंबर्स दिए होते हैं, जैसे सपोज 0.8 प्लस 0.4, इसका प्लस कैसे करेंगे, इसका माइनस कैसे करेंगे। फिर दो डेसिमल्स का डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को चैप्टर 8 में पढ़ाई करनी है। चैप्टर 9 हम लोग को पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का भी क्लास 6 में इंट्रोडक्शन होता है। डाटा हैंडलिंग जैसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मॉड क्या होता है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ 2, 3, 4, 5 और 6, और इसको बोलेगा कि मीन निकालेंगे। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और जितने भी नंबर्स होते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। और मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में समझना है। इन चैप्टर 10 हम लोग को पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो रेक्टेंगल होता है विच इज सराउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और उसका जो भी एरिया होता है उसको एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सपोज जो ट्रायंगल होता है उसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। यानी ये जो 3 है, ये 2 है अगर, और ये 1 है, तो इसके जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री उसका जो लेंथ दिया हुआ है उसका सम करते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि बेस इंटू हाइट। BC क्या है, इसमें बेस है, और AC क्या है, हाइट। सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में पढ़ना है। इन चैप्टर 11 हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज ये 2x² 3x + 4 एंड 3x + 2, इन सब का एडिशन पढ़ना है, सबट्रैक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है हम लोग को अलजेब्रा का। अलजेब्रा को प्लस कैसे करते हैं, जो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको सेम न्यूमेरिकल वैल्यू से ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 3x² है तो x², यहाँ पे हम लोग 3x नहीं लिख सकते, हमेशा यहाँ पे लिख के ऐड करेंगे। इन चैप्टर 2 है तो हम लोग को पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो पढ़ना है, रेशियो नॉर्मली जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़े होते हैं, सपोज ये A/B है तो ये रेशियो के फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, A रेशियो फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इन रेशियो के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि फ्रैक्शन से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, सपोज 40 और 12 दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40/12, ये किस फॉर्म में हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। 40 और रेशियो, ये है रेशियो, ये 12, 40 को ऊपर लिख लेंगे और 12 को नीचे लिख लेंगे, उसके बाद से इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, सपोज ये 2 है, रेशियो 3 है, यहाँ पे 6 है, रेशियो x दिया रहेगा, ठीक है। जैसे 2 3 से जिस प्रकार रिलेटेड है वैसे 6 कैसे x से रिलेटेड होगा, जैसे 2 × x = 3 × 6। इस लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन बना के हम x का वैल्यू निकालेंगे। ये जो सिंबल होता है वो किस चीज़ का सिंबल होता है, प्रोपोर्शन।
चैप्टर 4 हम लोग को पढ़ना है। सपोज ये लाइन सेगमेंट है कोई, इसकी मिरर इमेज कुछ पीछे भी मिरर इमेज बनेगी, सिमेट्रिकल लाइन बनेगी। सिमेट्रिकल लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 14 में। सपोज ये लाइन है, इसके पीछे भी तो कुछ मिरर इमेज बनेगी। इसकी लाइन जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल लाइन। इसमें कौन सी सिमेट्रिकल लाइन, ए बी की सिमेट्रिकल लाइन कौन सी, सपोज ये ए है ये बी है, इसके पीछे की सिमेट्रिकल लाइन क्या होगी, ये सी है ये बी है, सी की सिमेट्रिकल लाइन कौन सी। चैप्टर 15 हम लोग को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम लोग को खुद प्रैक्टिकल करके देखना होगा कि जो लाइन सेगमेंट होती है, रेक्टेंगल होता है वो कितनी लाइन सेगमेंट से बनता है, उसका जैसे रेक्टेंगल होता है वो कितनी लाइन सेगमेंट से बनता है, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको चैप्टर 15 में हम लोग को पढ़ना है, जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हम लोग क्लास 6 में कौन कौन से मैथ्स के चैप्टर पढ़ने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।